ओके जी, आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम अकस्टम टू और विद सर अब्दुल्लाज वीडियो लेक्चर्स। आपको अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ। बीइंग FAMILIAR, ठीक है जी। किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ when you are familiar with repeatedly doing that particular thing, उस वक़्त आप यूज़ करते हैं accustomed to। आप इसको आदत भी कह सकते हैं अगर उर्दू में इसका बिल्कुल ट्रांसलेशन करें तो। आप जो यूज़ करते हैं अपनी बताने के लिए कि मुझे इस चीज़ की आदत है, उस वक़्त आप accustomed यूज़ करते हैं। अब इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होगी वो कौन सी होगी? वो है जी हमारे पास टू, ठीक है जी। ये वाला जो है ये विद यूज़ नहीं होगा। आई एम अकस्टम टू सर अब्दुल्लाज वीडियो लेक्चर्स, इट मीन्स कि आपको इसकी आदत हो चुकी है, आप रिपीटेडली देखते हैं, अल्लाह ताला सारा नो आदत पा दे, तो इसमें क्या होगा, आप टू यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं। जैसे इसकी अगर हम कोई और एग्जांपल बनाएं और ऐसा आ जाए कि आपने इसके बाद कोई वर्ब टाइप यूज़ करनी हो, तो फिर याद रखिएगा कि आपने हमेशा इसके बाद जेरेंड यूज़ करना है, WATCH। मैं इसी एग्जांपल को आगे चेंज कर रहा हूँ तो इस वजह से होगा। आई एम अकस्टम टू वॉचिंग सर अब्दुल्लाज वीडियो लेक्चर्स। अब देखें, आपने यहाँ पे टू के बाद नॉर्मली समझा जाता है कि हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। व्हेन यू आर यूजिंग एनी वर्ब आफ्टर दैट, तो इट विल बी यूज्ड एज जेरेंड, जेरेंड के तौर पे यूज़ होगा। और जेरेंड का मैंने सिंपल सा मतलब बताया था, इसको याद रखने के लिए बोलें वर्ब विद ING, ठीक है जी। आप कोई भी एग्जांपल बना दें, आई एम अकस्टम टू वेकिंग अप अर्ली फॉर वर्क, मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठने की आदत है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप, हम वेक अप नहीं कर रहे, वेकिंग अप कर रहे हैं। क्यों? अकस्टम टू की वजह से, बिकॉज इसके बाद हमारे पास जेरेंड ही यूज़ होता है। तो जब भी आप इसके बाद कुछ ऐसा यूज़ करें तो याद रखिएगा आपने वो विद ING यूज़ करना है। होप सो आपके साथ आपको ये क्लियर हो गया है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। ये दो गलतियाँ समझते हैं हमने यहाँ पे की हैं। जेरेंड वाली हमने कर ली है डिस्कस, और दूसरा हमने इसको अकस्टम के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी वो हो गया। अच्छा, इसी का जो दूसरा अल्टरनेटिव कह लें या जो दूसरा तरीका यूज़ करने का, वो हम करते हैं आई एम यूज्ड टू। आपको याद होगा जब हम टेंसेस की बात कर रहे थे, उसकी गलतियों को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने यूज्ड टू और कस्टम टू को भी जिक्र किया था, लेकिन वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसको प्लीज़ अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा। तो आई एम यूज्ड टू द कोल्ड वेदर इन माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री में जो मेरे यहाँ सर्दी होती है उससे मैं यूज़ टू हूँ। ये मुझे उसकी मुझे आदत है। पहले मुश्किल लगता होगा, लेकिन अभी आपको उसकी आदत हो चुकी है, आप बेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसका अल्टरनेटिव ये भी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। एंड देन वी हैव द सिक्स्थ एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ अगेन द कॉमन एग्जाम्पल दैट वी यूज़ इन आवर डेली लैंग्वेज, एंड दिस वन इज़ शी इज़ अफ्रेड ऑफ और फ्रॉम। अगेन ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वी ऑलवेज यूज़ ऑफ विद अफ्रेड। आपको पता है अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर लगना होता है कि वो आपके आते हैं तो ना भी ना मैं नहीं जानती, बड़ी मैनू डर लगता हो तू ऊँची जगह तो वो आपको जो ऐसे कह रहे होते हैं, उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वो होगा शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स। उसको ऊंचाई से डर लगता है, या हमें उनको ही हमेशा कहना चाहिए, लेडीज़ को रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं। सो शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स, मैंने उत्ते जान तो डर लगता, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा ऑफ। एंड देन वी हैव द सेवंथ एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ द सोल्जर एम्ड ऑन और एट द टारगेट। ये आपको पता है एम करना, जिसमें हम निशाना लगाते हैं ठा करके, वो जो आपने उससे पहले एम लिया होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको पता होगा। सो इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होगी दैट इज़ एट, नॉट ऑन, ठीक है जी। कुछ लोग ऑन यूज़ कर लेते हैं, एम्ड ऑन द टारगेट,
दैट इज़ नॉट करेक्ट, आपको एट यूज़ करना है तो ताकि आपकी ठीक हो जाए। मतलब ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ निशाना लगाना। द सोल्जर एम्ड एट द टारगेट। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, प्लीज़ इनको नोट कर लें, दिस आर द इम्पोर्टेंट वंस। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ।